जाओ। यस। Come on. Yeah. 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 बोल, क्यों किया खून तूने? क्यों किया? बोल, बोल, क्यों मारा मंगलू को? क्यों किया मंगलू का खून? बोल, बोल, बोल हरामजादे, बोल। रतन लाल के कहने पर। क्यों? वो या ओह शिट। Cheers. हाँ, रतनलाल नाम है मेरा, और रतनलाल के इरादे इतने मजबूत होते हैं कि वो जो ठानता है कर गुजरता है। शराब खाना खुलेगा और मंगलू की जमीन पर ही खुलेगा। रतनलाल! चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गले की नजर फट जाए। खैर, जब हमारे घर पर आ ही गए हो तो बताओ, ठंडा लोगे या गरम? मैं तेरे यहाँ ठंडा या गरम पीने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे ये बताने आया हूँ, जिस आदमी को तूने मरवाया है वो इन मासूम बच्चों का बाप है। इनकी माँ इन्हें बचपन में छोड़ के मर गई, और आज तूने इन्हें पूरी तरह यतीम बना दिया है रतनलाल। इंस्पेक्टर, इससे पहले कि तेरे बाजू तेरे जिस्म से अलग हो जाएं, हमारे गिरेबान से अपने हाथ हटा ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके गिरबान पे हाथ डालने की? हिम्मत तो तुझे आज दिखाऊंगा। इसे थाने ले जाकर चल। आओ बच्चा। अब इस इंस्पेक्टर का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सरकार, आपकी जेब नोटों से भर दूंगा अगर रतनलाल को 1 घंटे के अंदर आप लॉकअप से बाहर निकलवा दो तो। इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ठीक है, हम तुम्हारा काम अभी किए देते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, पहचाना? कौन हो तुम? रतनलाल। रतनलाल? मैं तो बाहर आ चुका हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए इंस्पेक्टर। रतनलाल, तू शायद ये भूल गया है रतनलाल कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि हर मुजरिम को पाताल से भी खींच लाते हैं। आज से तू अपने दिन गिनने शुरू कर दे। मॉर्निंग सर। आओ अविनाश, बैठो। सर, ये क्या आपने रतनलाल को छोड़ दिया? उसे लॉकअप में रखने के लिए गवाह सबूत कुछ तो होने चाहिए। क्या माइकल की गवाही काफी नहीं थी? अविनाश,
मुझे जो ऊपर से ऑर्डर मिला मैंने किया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर क्या फायदा है हमें ये वर्दी पहनने का? क्या फायदा है पुलिस की नौकरी करने का, जो जुल्म को देखकर भी हम कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं हम। सर अगर ऐसे ही की जाती है पुलिस की नौकरी तो नहीं करनी मुझे ये नौकरी। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आपके पास पहुंच जाएगा। चलता हूं सर। हेलो। हेलो, मैं शरद सक्सेना बोल रहा हूँ। जी क्या तुम मुझसे आकर मिलोगे? जी मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जी आता हूं अभी। ओके। तो चलती ही रहेगी। हाँ मैंने सुना है तुमने शंकरा के पंजे पूरी तरह उखाड़ फेंके हैं। कमिश्नर साहब अभी उसके पंजे पूरी तरह से नहीं खुले हैं। कोई है जिसका हाथ उसके सर पर है, कोई है जिसके जरिए उस तक लेटेस्ट हथियार पहुंचते हैं, लेकिन वो मेरे हाथों से ज्यादा दिन नहीं बचेगा। चलता हूं सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके ओके सर। तो चल दे साले को। ए मंजीत, गाड़ी जब ठीक हो जाए तो घर पे पहुंचा देना। पहुंचा दूंगा साहब जी। मैं ऑटो से चला जाता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब जी। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। ए! सर सर आप ठीक तो है ना? ठीक तो है ना सर आप? सर 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 शंकरा, शंकरा, शंकरा! नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। आ गए अविनाश? कहिए सर, कैसे याद किया आपने मुझे? बेटे अविनाश, तुम्हें तो पता ही होगा कि शंकरा डाकू ने एक बस को अगवा कर लिया है। जी। उस बस में मेरी बेटी शालू भी थी, जो अपनी दोस्त की शादी में गई हुई थी। अगर शंकरा को पता चला कि ये मेरी बेटी शालू है तो न जाने वो मेरी बेटी के साथ क्या क्या सलूक करेगा। अविनाश, क्या तुम मेरी बेटी शालू को बचा सकते हो? क्या तुम उसे वापस ला सकते हो मेरे पास? ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिक्र ना करो सर, मेरी तो एक एक सांस आपकी कर्जदार है। अगर उस दिन आपने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं तो कब का विदा हो गया होता इस दुनिया से। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैं तो बच गया, लेकिन मेरी वजह से आपने अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं आप। मैं जाऊंगा शालू को शंकरा छुड़ाने। मैं जाऊंगा। हेलो। सलीम भाई, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अविनाश भाई। सलीम भाई, जब मैं पुलिस ऑफिसर था तब कानून के दुश्मनों के नाम पते बताकर आपने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन आज मैं कुछ ज्यादा ही कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मुझे राजा और विशाल का पता चाहिए। राजा की तो आजकल कोई खबर है नहीं, लेकिन विशाल का पता मैं आपको लिए इन सबको बेकार कर दिया। विशाल, मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अच्छा, फिर खामा ही खड़ रहा हूँ मैं। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। चलो तो घर चलकर आराम से बातें करते हैं। अच्छा विशाल, फिर मैं घर चलती हूँ। ओके बाय। आओ। राजू। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, जनाब की तारीफ। ये है हमारा छोटा भाई राजू। अच्छा राजू बेटा, पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, कंप्यूटर क्लास भी जाता हूँ। ये लो, हमारी तरफ से मिठाई खा लेना। आपको भैया से बात करनी है तो कर लो, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। काफी
समझदार लड़का है। आखिर भाई किसका है? एक और समझदारी का काम करोगे विशाल, पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। काम काफी खतरनाक है। काम कितना भी खतरनाक हो, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। इस काम के लिए मुझे एक लड़का और चाहिए। कौन? राजा। 2 लाख रुपए में 2 आदमी? नामुमकिन। फिक्र मत करो, उसे 2 लाख अलग से मिलेंगे, बस तुम उसका पता बताओ। जब 2 लाख अलग से मिलेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस अविनाश भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये 2 लाख रुपए मुझे गिफ्ट में ही मिल जाए? अगर सामने खाना रखा हो तो क्या बिना हाथ लगाए उसे खा सकते हो? क्या बात कर रहे हो यार, बिना हाथ लगाए कोई खाना खा सकता है क्या? तो ठीक उसी तरह बिना हाथ पैर हिलाए तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, सोच लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। डन। नहीं, मैं जरा इसे कुछ समझा रहा था। अविनाश भैया, मेरे भैया अक्सर खतरों से खेलते रहते, इनका ख्याल रखना। तू घबराना मत राजू, अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा। भरोसा है ना अपने भाई पर, है ना? चले विशाल। चलो। राजू, तेरे एक नहीं 3 भाई हैं, हम आएंगे और जरूर आएंगे। अरे भैया, यहाँ कहाँ जा रहे हो? ये इलाका तो शंकरा डाकू का है। यहाँ से शंकरा डाकू का अड्डा कितनी दूरी पर है? वहाँ जाकर क्या मरना है? मैं तो कहता हूँ यहीं से वापस हो चलो। ठीक है, आप चलिए, आते हैं हम भी। मेरा क्या है भैया, जियो या मरो, हम तो समझाने लगे थे, न समझो तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ो। चलो। शंकरा का अड्डा तो हमने देख लिया, लेकिन वहां जाना तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरों से डरता कौन है? जो हमारे सामने आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अरे संगीता, तुम यहाँ क्यों आई हो? विशाल, बिना बताए तुम ऐसे खतरे की जगह चले गए। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जानती हो कितना खतरनाक काम है ये जिसके लिए हम आए हैं? जाओ, वापस घर जाओ। विशाल, पागल हो गए हो तुम? इस खतरनाक इलाके से लड़की अकेली वापस कैसे जाएगी? क्या विशाल, एक लड़की तुम्हारी मोहब्बत में मीलों दूर चलकर आ गई है और तुम हो के उसे डांट रहे हो? ठीक है, अब आ गई है तो कोई बात नहीं। ओ विशाल। संगीता, अब अगर ये रोमांटिक सीन पूरा हो गया हो तो एक्शन भी हो जाए। चलो चले। चलो। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ये सब किसने किया? शंकरा डाकू ने किया है। वो एक एक करके सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। बेटा, शंकरा!